हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीपीओ। आज डे 4 है, 8 जून 2023 यानी कि थर्सडे के लिए टारगेट है। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है। मैथ में सिंप्लीफिकेशन चल रहा था, 3 दिन के अंदर ये कंप्लीट करना था और आज लास्ट डे है सिंप्लीफिकेशन का। तो बिगनर्स को 9 से 10 घंटे की वीडियो कंप्लीट करनी है पवन राव सर की। जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगते हैं वहाँ पर आपको उसके नोट्स बनाने हैं। उसी के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो डिफ़िकल्ट लगते हैं, आपको उनका स्क्रीनशॉट लेना है और बाद में रिवीजन टाइम पे उन्हीं को हम रिवाइज करेंगे। क्लियर। इसके अलावा आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो या पेड कोर्स से पढ़ रहे हो तो आप उसको भी आज फिनिश कर लेना। एवरेज स्टूडेंट्स को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं। 150 के आसपास आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, पहले सीपीओ के फिर सीजीएल के। ठीक है। T20 अप्रोच के साथ करने हैं। T20 अप्रोच ही क्यों लगानी है ये भी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सोचते हो कि आज 3 घंटे में मैं 60 क्वेश्चन करूँगा, जब हम 25 या 20 क्वेश्चन करते हैं, यानी कि कई बार ऐसा होता है जब फ्लो में क्वेश्चन होते हैं तो ठीक है होते जाते हैं, पर कई बार ऐसा होता है जैसे 20-25 क्वेश्चन करे, एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, उसमें ही लग गए तो उसमें ही 10-15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, फिर मन नहीं करता और माइंड डाइवर्ट भी होता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ आप 3 घंटा लगातार पढ़ते रहते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 20 मिनट का टाइमर सेट करना, फिर 10 क्वेश्चन करना। इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन जो भी मिलेगा उसको तब नहीं करना, उसको बाद में करेंगे। पहला टारगेट यही है कि अपना टारगेट अचीव करना है। टारगेट क्या है कि 60 क्वेश्चन करने 2 घंटे के अंदर। ठीक है। और बीच बीच में अगर मान लो ये 20 मिनट कहीं इधर उधर आपका डाइवर्ट भी हो गया तो अगली बार फिर 20 मिनट अच्छे से करना। तो यहाँ पर 3 घंटे के बाद रियलाइजेशन होगा कि यार मैंने गलती कर दी, तो नेक्स्ट डे ही उसका सुधार कर पाओगे। यहाँ पे आपको 5-5 मिनट मतलब 20 मिनट बाद फिर दोबारा मौका मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान से मतलब याद रखना। और इसके अलावा एक चीज़, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पर टिक जरूर लगाना जो भी क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगते हैं आपको या जो भी आपसे मतलब गलत होते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा जब आप रिवाइज़ करोगे। जैसे मान लो अभी 90 दिनों में आप सिलेबस कंप्लीट करोगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, फिर हमारे पास 1 महीना बचेगा जिसमें हम रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में ये 90 दिनों की चीज़ें तभी रिवाइज़ कर पाओगे जब आपने टिक करे होंगे। आपको पता है कि ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हैं, ये मेरे लिए दिक्कत दे रहे हैं। जिसने टिक करे हैं वही 1 महीने में उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकता है। जिसने प्रैक्टिस अभी से नहीं की उसको पता ही नहीं रहेगा कि मुझे कौन से क्वेश्चंस अब प्रैक्टिस करना है, यानी कि कौन से मेरे लिए डिफ़िकल्ट हैं। तो खुद से पता करना है। सबके ये टिक वाले क्वेश्चंस अलग होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 5, किसी के 15। तो अपने हिसाब से फ़िल्टर करके पढ़ना है। बात करें ग्रामर की तो नाउन आज कंप्लीट कर लेना है। जिस तरीके से कल आधा कंप्लीट किया था आज आधा बचा हुआ कर लेना है। ठीक है। तो तरुण ग्रोवर सर से देखना है ये चैनल, मतलब तरुण ग्रोवर यूट्यूब चैनल। 3 घंटे की वीडियो है, आधी कल कंप्लीट करी, आधी आज करना। नीतू मैम बुक से भी पढ़ सकते हो, अपने नोट्स हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तरुण ग्रोवर सर के अलावा जैसे अमन वशिष्ठ सर हो गए, निमिषा बंसल, मनीषा बंसल और रानी मैम, बहुत सारे टीचर हैं। ठीक है। तो कहीं से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने तरुण ग्रोवर सर ही लिखा है तो आप यहीं से पढ़ो। बस टारगेट क्या है कि 2 दिन के अंदर नाउन ख़त्म करना है। वो कैब में 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न करनी है। अब ये भी आप किसी बुक से कर सकते हो, पिनेकल, ब्लैक बुक, किरण या कोई भी आपके पास बुक है। अब आपके पास पिनेकल है, अगर कोई कह रहा है कि ब्लैक बुक लो तो लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पिनेकल है, ठीक है। तो न्यू एडिशन होनी चाहिए। पहले टारगेट यही रखना कि 2018 से 2022 तक के याद करने हैं। अब ये मत पूछना कि पहले सीपीओ के करूँ या सीजीएल के। टारगेट यही है कि 2018 से लेकर 2022 तक के, चाहे सीपीओ, सीजीएल या सीएचएसएल कोई भी एग्ज़ाम हो, 2018 से 2022 तक यानी टीसीएस पैटर्न के कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर दूसरे भी कर सकते हो, वैसे बचेगा नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक आर्टिकल रीड करना है, कहीं से भी रीड कर सकते हो अपने लेवल के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी बुक, नॉवल, न्यूज़पेपर या गूगल पर जो भी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो पॉलिटी हमारा चल रहा था, 6 दिन के अंदर ये पॉलिटी कंप्लीट करना था। तो टारगेट क्या है कि 100+ क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो इसमें क्या दिक्कत आती है। अब जैसे मान लो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस, तो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे जो आपको ना ही आपके नोट्स में मिलेंगे ना ही ल्यूसेंट में मिलेंगे, तो उनको फिर अपने नोट्स में ऐड करना है। जैसे कि अभी एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था नोटा, ये कब अप्लाई हुआ फर्स्ट टाइम, तो ना ही ये जीवी विट मूवर जो मैंने चैनल बताया था वहाँ पे पढ़ाया गया है, ना ही आपके नोट्स में होगा, ना ही ये ल्यूसेंट में, ना ही पिनेकल, ना ब्लैक बुक, किरण, घटना चक्र कहीं भी नहीं है। ठीक है। और एक सर हैं हमारे वरुण अवस्थी सर, ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है। तो इनकी मैंने वीडियो अभी नहीं बताई तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पता, तो कब इनकी पढ़नी है सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। तो अभी लाइन से बस चलते रहो, बेस्ट कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, टॉपर्स वाला। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नोटा वाला क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है। ये क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 में अभी पूछा है। अब ऐसा नहीं है कि टीयर 2 में अभी पूछा है तो एसएससी सीपीओ में नहीं पूछा जा सकता। तो एसएससी क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं अलग अलग एग्जाम में। ये क्वेश्चन लक्ष्मीकांत की बुक से पूछा गया है। अब इसका मतलब लक्ष्मीकांत थोड़ी पढ़ोगे, ठीक है, तो इतना डीप नहीं पढ़ पाओगे और इसके लिए आपको कम से कम 1 साल देनी पड़ेगी। तो करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि कम से कम बेसिक क्लियर होने चाहिए। जैसे आर्टिकल 72, 74, अमेंडमेंट 44 क्या है, 42 क्या है, 104 अमेंडमेंट एक्ट क्या है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कब
कौन से अमेंडमेंट एक्ट में है, ठीक है, 101 क्या है, इसके अलावा आर्टिकल 32 क्या है, पार्ट 3 में क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 360 क्या है, ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। इनसे भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो कहने का मतलब ये, जो चीज़ें पढ़ ली वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो थोड़े अलग होंगे, तो उनके पीछे नहीं भागना। जीएस में टारगेट यही रखना है कि 25 से 30 नंबर आ जाए, सफिशिएंट है। टारगेट जो करने हैं वो बाकी के 3 सब्जेक्ट में करना है 45 प्लस, वो आपके हाथ में है। रीजनिंग में क्या करना है, देखो रीजनिंग में अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, तो थोड़ा लेवल अप करके स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो लेवल अप का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप, जैसे कि मैंने ये वीडियो में दिया है मिसिंग नंबर ग्रुप एनालॉजी, ये इवन यूट्यूब चैनल यानी कि इवन कोचिंग यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपको पढ़ना है। 2 घंटे 21 मिनट की ये वीडियो है, 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। 2 तरीके हैं इसको कंप्लीट करने के, प्रैक्टिस करनी है साथ के साथ क्वेश्चन, नोट्स भी बना सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चंस के। अपना एक ग्रुप बना लेना टेलीग्राम पर या कोई फोल्डर, उसमें चैप्टर के क्वेश्चंस डालते रहना नाम डालकर, यानी कि चैप्टर का एक नाम दे लेना मिसिंग नंबर, और वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस डाल देना, ठीक है। तो इससे मेहनत बचेगी, बाद में फिर प्रैक्टिस कर सकते हो, PDF निकलवा के एक साथ सेट करवा के कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो 2 तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पर टाइम बचेगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद। इसके अलावा जैसे मान लो आपके पास बेसिक क्वेश्चन आते हैं मिसिंग नंबर के, यहाँ पे 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इसको मैं ऐड करूँगा 13। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, फिर इसका भी स्क्वायर करो, इसके स्क्वायर करो, यहाँ पे ऐड कर दो। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक बंदा कर लेता है, पर जो डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अटक जाते हो। तो यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल है इवन कोचिंग, यहाँ पे आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। बेस्ट का मतलब ये भी नहीं है इरेलीवेंट, वही क्वेश्चन मिलेंगे जो SSC के प्रीवियस ईयर हैं, पर बेस्ट वाले। आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो इसको वीडियो को देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगी, और ये रूटीन फॉलो कर सकते हो और कंसिस्टेंट रहना है 90 डेज़ तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।